और वो पूरा इसलिए नहीं हो पाया कि सरकार के पास उतना पॉलिटिकल विल नहीं था। जो लोग इसको करवा रहे थे, जिनके हाथों में बागडोर था, उन लोगों को इसकी इतनी समझ नहीं थी और इसको वैसे ही करना शुरू किया जैसे कोई और काम किया था। आप लोग इतने महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं कि आप में से कितना का अंदाजा नहीं पता, लेकिन आप ये जान लीजिए कि आप इतना महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं कि अगर ये काम सही से हो गया तो आने वाली पुश्तें आप सब लोग को धन्यवाद देंगे। लेकिन जिस दिन से कार्यक्रम शुरू हुआ, क्योंकि हम सरकार में थे, तो हम सेवानिवृत्त अधिकारी हैं, हमें काम देखते हैं और हमें आम आदमी के तरह आपके साथ आए हैं बात करने। मेरे पास में कोई शक्ति है न मेरे पास कोई पद है, लेकिन हाँ ये जरूर हम जानते हैं कि आप किन किन कठिनाइयों से गुजर रहे हैं और उन कठिनाइयों को अगर दूर नहीं किया गया तो ये सर्वेक्षण आप समझ ना हो उस हिसाब से जैसे अभी हो रहा है, ये सर्वेक्षण का काम कभी भी पूरा नहीं होते हैं। सरकार के शीर्षक पर अधिकारियों को सुनते हैं और खुद वही लोग हमको बताते हैं कि आपकी बहुत सारी बातें हम वैज्ञानिक तरीके से नियम कानून की व्याख्या करके ही बताते हैं। कोई हम प्रेस रिपोर्टर है, कोई नेता है, तो दूसरे को हम सिर्फ अपना दायित्व निभाते हैं, इसलिए कि जो समाज से हमको मिला 34 साल हम नौकरी के, समाज से जो मिला, मेरा दायित्व है कि समाज को उसको लौटा दिया। इसलिए हमने आज से 10-15 दिन पहले सरकार के उच्च अधिकारियों से भी अच्छा ठीक है, हम आवे सब आऊ चीज समझ लीजिए कि संरक्षण की कमी को आप नहीं कीजिएगा तो नहीं होगा। पहला, सरकार की एक नीति है, अशोक चौधरी की एक कमेटी बनी थी, मुख्य सचिव, उनकी अनुशंसा थी कि कॉन्ट्रैक्चुअल अपॉइंटमेंट के लोगों को भी 60 साल नौकरी को प्रोटेक्ट कीजिए। इस खातिर 60 साल की नौकरी आपकी प्रोटेक्ट होनी चाहिए। इसका कारण क्या है कि यदि आपकी नौकरी प्रोटेक्टेड नहीं रही तो आप जो काम कर रहे हैं, हर व्यक्ति को जीवन में आगे बढ़ने का अधिकार है। जैसे ही आपको दूसरी नौकरी लग जाएगी आप छोड़ दीजिएगा, लाभी छोड़ दीजिएगा। अगर ये 60 साल हो जाए तो हर व्यक्ति को लगेगा कि 60 साल तक तेरी नौकरी सुरक्षित है, अगर कोई और नियम कानून के घेरे में हम नहीं आए तो। दूसरी चीज हमने कहा था कि जो सैलरी आप दे रहे हैं मानदेय के रूप में, इस मानदेय को बदल करके इसको नियत वेतन दीजिए। वेतन मानदेय का क्या मतलब है? मानदेय का नियम है कि कोई व्यक्ति एडवोकेट में कोई काम कर देता है तो उसको मानदेय दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कि हमको सरकार किसी को जैसे हम IAS, डिप्टी कलेक्टर सब लोगों को पढ़ाते हैं, वो बुलाते हैं सेमिनार के पहुंच जाते हैं, उनको ये एडवोकेट काम करते हैं, उसके एवज में हम लोग पैसा रखते हैं, उसको मानदेय देते हैं। लेकिन आपको नियमित काम करना है तो आपको मानदेय नहीं बल्कि नियत वेतन मान लेना चाहिए। आपने बताया था कि ये उचित नहीं है। आप इसे अधिकांश लोग जो डिप्लोमा डिग्री होल्डर है उनको मालूम है कि हम किस विभाग में काम किए। हम कोई लड़का या लड़की डिग्री डिप्लोमा होल्डर है या ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो उसको अगर आप उम्र के जिस पर कई बच्चे हैं कम उम्र में आ गए, बिहार में बेरोजगारी की स्थिति से आप लोग जानते हैं, तो तीसरी बात हमें कही थी कि इन लोगों का जो आप नियत वेतन मांग कर दीजिए, शब्द दे दीजिए वेतन और एक रिस्पेक्टेबल अमाउंट दीजिए। 25-30 हजार रुपया आज के तारीख में कोई अगर डिग्री डिप्लोमा ग्रेजुएट को लेता है तो बड़ी शर्म की बात है। किसी भी पेशे को, किसी भी नौकरी को मैं कोई भी हेट दृष्टिकोण से नहीं देखता। इस धरती पर इंसान को ईश्वर ने भेजा है, अपनी आस्था है। अगर आप लोगों को धर्म में आस्था हो तो श्रीमद् भगवत गीता के आपको सुनाते हैं, अंदर जो हीन भावना है, हीन भावना है, दूसरा से ज्यादा हम डिजर्व करते हैं।
भगवान कृष्ण ने कहा था अहम आत्मा विराटेश्वर सर्वे भूता सहस्थिता अहम आदिश्य मध्यम से भूत नाम। इसका मतलब है कि मैं हर प्राणियों की आत्मा में निवास करता हूँ। अगर ईश्वर हर आदमी की आत्मा में निवास करता है तो कोई